कराची में आए रोज आग लगने के वाकयात होते रहते हैं, जिनसे कीमती जानों के साथ इमलाक का भी नुकसान होता है, यानी जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान होता है। लेकिन इन सब हौलनाक वाकयात के बावजूद कोई संजीदा इकदामात नहीं उठाए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में इनका कुछ सद्देबाब हो सके। कल तकरीबन इसी वक्त ही कराची की मशहूर आयशा मंजिल शोलों की लपेट में थी। वजह फर्नीचर मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग बताई जा रही है, जो वहाँ रखे गए फोम मैट्रेस की वजह से इतनी फैली कि पूरे के पूरे प्लाजे को अपने हिसार में ले लिया। रात भर जो मुतासरीन है, बताया जा रहा है कि 5 अफराद इस हादसे के नतीजे में लुक़मा अजल बन गए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं। जो मुतासरीन हैं वो किस तरह रात भर कैंपों में गुजारते रहे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तकरीबन 15 से 20 दुकानें ऊपर थी, जिसमें से हमारे एक दोस्त गुलाम भाई, वो उनका इंतकाल हो गया है। फायर ब्रिगेड वाले जब आए हैं, पहले वाले, उनके पास पानी का इंतज़ाम ही नहीं था। जब बाद वाले आए हैं तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा लेट आए, तब तक आग मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को अपने लपेट में ले चुकी थी। ऐसे आग आई है अंदर, तो इसने सारा सर लपेट में ले लिया, सबको मौका नहीं दिया हमें कुछ भी माल उठाने का या रखने का। इसमें 5 जाने गई है और मेरा तकरीबन 17-18 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। हम लोग फिर जिस गेट से आखिरी वाला गेट है उसमें हम लोग बस जो धक्का पहली करता हुआ निकलता गया, गिर गया, निकलता गया, ऐसे निकल गए। हमारे 3 साथी जो हैं शहीद हो चुके हैं इसके अंदर। इस हौलनाक वाक़े के बाद अगर कुछ है तो तिफल, तसल्लियाँ, दावे और नारे वही कुछ है। इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट की बातें की जा रही हैं, लेकिन ये सेफ्टी इक़दामात उस वक्त क्यों नहीं उठाए गए जब माहिरीन चीख चीख कर इस खतरे की जानिब तवज्जो मबजूल करा रहे थे। पिछले महीने कराची में होने वाले एक सिंपोजियम की एक मिसाल ले लेते हैं। नवंबर 2023 को कराची में मुनक्किदा एक सिंपोजियम में सिटी प्लानर्स, टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और बिल्डिंग प्लानर्स के माहिरीन ने इस बात पर यकीन जाहिर किया कि कराची के तकरीबन 90% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतों में आग से बचाव और आग बुझाने का उनमें निज़ाम ही मौजूद नहीं है। सिंपोजियम में मौजूद तमाम माहिरीन ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसे रेगुलेटरी इदारों की मुजरिमाना गफलत ने शहर में लाखों लोगों को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान में हर साल आग लगने के वाकयात के नतीजे में तकरीबन 15,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतें होती हैं और सालाना तकरीबन 1.5 लाख अफराद जलकर शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जबकि तकरीबन 1000 अरब का माली नुकसान होता है। कराची की अगर बात की जाए तो कराची में हर साल तकरीबन 2000 से ज़ायद आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा होते हैं। साल 2020 में आतिशज़दगी के 2000 वाक़यात रूनुमा हुए, 2021 में आतिशज़दगी के 2311 वाक़यात हुए, साल 2022 में ये वाक़यात 2081 हुए। इसके अलावा कराची शहर में किसी मसरूफ़ बिल्डिंग में आग लगने का ये पहला वाक़या, जैसे वज़ीर आला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ दिन पहले लगने वाली आग की इंक्वायरी अभी अंडर प्रोसेस ही थी कि एक और वाक़या हो गया। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फ़हीमुज़्ज़मान ख़ान साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ये बार बार बैक टू बैक पैदर पे वाक़यात होते हैं, हलाकतें होती हैं, जानी और माली नुकसान होता है, लेकिन कोई सद्देबाब क्यों नहीं हो पाता है। फ़हीमुज़्ज़मान ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, 90% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतें शहर कायद में हैं, जहाँ एक वाज़े के मुताबिक सिरे से आग बुझाने का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। Who is responsible for this, sir? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये हमारी जो एक ओवरऑल गवर्नेंस की फेलियर है, ये उसका नतीजा है। इसमें कोई एक इदारा जो है खाली जिम्मेदार नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जो आगे लगती है, हम उनसे जैसे कसम खाई हुई है कि हमने कुछ सीखना नहीं है। तो इदारे जैसे KMC या जो मेयर हैं वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ 35% इलाका उनका है, तो फायर ब्रिगेड या SBCA की भी लिमिटेड हो जाती है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, दूसरे वफाकी और सूबाई इलाके हैं, तो उन सब के अंदर जो एक कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, या ये कहिए कि कोऑर्डिनेशन नाम की या रब्त नाम की कोई चीज नहीं है, वो भी है। दूसरा ये है कि हमारी मीडिया की भी एक का फेलियर है। आज तक मैंने कभी किसी मतलब मैंने ये तो देखा मीडिया पे कि लोग ये कह रहे हैं कि जी आग लग गई और जिम्मेदारी नहीं करते, मगर बिल्कुल मामूली चीज है। देखिए, आग तो पहले भी लगती थी ना, मगर इस तरह के नुकसान नहीं हो गए। लोगों में एक जनरल कॉन्शियसनेस थी, समझ थी कि भाई क्या कर रहा है। अब तो आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर वो किसी बिल्डिंग में मिलेगा, वो भी 10 साल पुरानी उसके ऊपर सील लगी होगी। ये सितम ज़रीफ़ी है सर, यही तो आपसे जान रहे हैं कि करोड़ों नफूस पर मुश्तमिल लोगों का ये शहर कायद कराची है, जहाँ पर कुल फायर स्टेशंस 28 फायर स्टेशंस हैं,
جہاں پر آگ بجھانے کے آلات بلند و بالا عمارات کے اندر موجود نہیں ہیں, جہاں پر سرے سے کوئی سیفٹی ایگزٹ یا فائر ایگزٹ ہی نہیں رکھا جاتا ہے. تو دیکھیے اس طرح کی عمارات جب بلند و بالا ملٹی سٹوری بلڈنگز بنتی ہیں تو وہاں پر کون ہوتا ہے؟ بعد میں تو آپ انسپیکشن اور سیفٹی آڈٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن جب بن رہی ہوتی ہیں عمارتیں تو اس وقت رسپانسبل کون ہے کہ وہ یہ تمام تر چیزوں کی چھان پھٹک کرے؟ دیکھیے جو لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں, چاہے وہ کے ایم سی ہو, کے ڈی اے ہو, کنٹونمنٹ بورڈز ہوں, کے پی ٹی ہو, سول ایویشن, ریلویز, تو جو بھی لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں ان کی میونسپل سروسز جو ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ شہر بڑا ہے, اگر ایئرپورٹ پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو شہر سٹی کی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ رہی ہوتی ہیں, ایمبولینسز پہنچ رہی ہوتی ہیں. شہر میں کچھ ہو جائے تو فائر بریگیڈ ایئرپورٹ سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ سے آ رہی ہوتی ہیں. تو مگر کوئی وہ سسٹم نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہیے کہ ادارے جو ہیں آپس میں کسی قسم کا ربط رکھتے ہوں, جس کے اندر مطلب شہر تو دیکھیے ایک ہی ہے نا. کچرے کی ایک تھیلی کراچی ایئرپورٹ پہ اگر جنریٹ ہوتی ہوئی اڑتی ہوئی پہلے فیصل کنٹونمنٹ کے علاقے میں آتی ہے, پھر کے ڈی اے کے علاقے میں آتی ہے, پھر کے ایم سی کے علاقے میں آتی ہے, پھر کراچی کنٹونمنٹ. تو آپ نے شہر کو تو بانٹ دیا, ذمہ داری بانٹ دی. اس سے شاید یہ ہوا کہ آپ ایک کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہمارا علاقہ نہیں ہے ہمارا, مگر بہرحال ملک تو یہ پاکستان ہے. یہ کیا لیک آف ریسورسز ہے یا لیک آف کوارڈینیشن ہے؟ لیک آف, دیکھیے سب سے پہلے تو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, مطلب بلڈنگ کنٹرول میں یا کنٹونمنٹ بورڈ میں جو نقشے پاس کر رہے ہیں ان کو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا ہے کہ ہم نے بلڈنگوں کے اندر وہ نہیں بنانی ہے فائر. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر فائر سیفٹی, الیکٹریکل سیفٹی یا گیس کی سیفٹی جو ہے کوئی معنی رکھتی ہے. آپ کراچی گیس کی سوئی گیس کی جو سپلائی لائن ہے اس کے اوپر اور اس کے بالکل, جبکہ اس کا ایک ڈیفائنڈ کوریڈور ہے, اس کے بالکل نزدیک بلڈنگیں بن گئی ہیں. آپ چلے جائیے, اگر چند سال پہلے بلدیہ میں فیکٹری کا فائر ہوا تھا تو اس میں فائر سے تو لوگ مرے تھے, مگر جو مرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اسکیپ نہیں کر پائے تھے کیونکہ کھڑکیوں میں گرلز لگی ہوئی تھی جو کہ مالکان نے اس لیے لگائی تھی کہ جی سامان چوری ہو جاتا ہے. تو آج ذرا اس علاقے میں جائیے اور اس فیکٹری کے آس پاس جتنی بلڈنگز ہیں ان میں سے مجھے ایک نکال کر دکھا دیجئے جس کی کھڑکیوں پہ گرلز نہیں ہیں. یعنی کہ اگر لوگ زندہ جل کے مرتے ہیں تو مر جائیں, ٹھیک ہے, مگر ہم نے اپنی چوری, بھائی اس کے دوسرے بھی طریقے بھی تو ہو سکتے. تو ایک جو سوشل کانشیسنس ہے نا, اس مسئلے کا ادراک ہے, جو میں نے معذرت کے ساتھ جو میں نے پہلے میڈیا سے میں نے اور بھی چینلز پہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے میں خود ڈان کے لیے کام کرتا ہوں, تو مطلب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو اس بات کا ادراک دیں تاکہ وہ جو بلڈرز ہیں وہ اچھا فیمو زمان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر, I have to take a very quick short break sir. یہ اس rightly pointed out awareness کی کمی ہے, to be very careful about it while reporting it. بہت بہت شکریہ فیمو زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.